बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा कर दी है अपने खिलाड़ियों के लिए कि किस ग्रेड में कौन खिलाड़ी है और किसको कितनी सैलरी मिलनी है। अब ये तो मामला आम हो चुका है, लेकिन अब बात आती है एक छोटे से कंपैरिजन पे। भाई हम बहुत ज्यादा कंपैरिजन नहीं चाहते हैं पाकिस्तान के खिलाड़ियों से, वहां के क्रिकेट से, लेकिन एक छोटा सा कंपैरिजन मैं भी लेकर आया हूं आपके सामने कि सैलरी में कितना डिफरेंस है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वहां के खिलाड़ियों को कितनी सैलरी दे रहा है आईएनआर में, और इंडियन खिलाड़ियों को, इंडियन प्लेयर्स को कितनी सैलरी मिल रही है आईएनआर में। तो शुरुआत करते हैं साहब पाकिस्तान से। पाकिस्तान में भी 4 कैटेगरीज डिफाइन है, ए बी सी और डी। हमारे यहाँ भी 4 कैटेगरी होती है, ए प्लस, ए, बी और सी, हमने इस तरह से रखी हुई है। तो पाकिस्तान में हम शुरू करते हैं डी कैटेगरी से। 40 लाख आईएनआर एनुअल पैकेज है साहब वहां के खिलाड़ियों का। जो डी कैटेगरी में आते हैं उनको 40 लाख रुपए सालाना मिलते हैं लगभग। जो सी कैटेगरी में आते हैं उनको भी लगभग 38 से 40 लाख रुपए मिलते हैं, और जो बी कैटेगरी में आते हैं उनको मिलते हैं साहब 1 करोड़ रुपए से कुछ ज्यादा, आईएनआर में मैं बात कर रहा हूं। और जो ए कैटेगरी में आते हैं जिसमें सिर्फ 2 खिलाड़ी आते हैं इनके, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम। भाई पाकिस्तान के 2 सबसे बड़े स्टार मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, वो ए कैटेगरी में आते हैं सिर्फ वहां पे, और उनको सैलरी मिलती है साहब 1.5 करोड़ रुपए आईएनआर। तो ये तो हुई बात पाकिस्तान की, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को इतनी सैलरी मिलती है। अब हम इंडिया में शुरू करते हैं। बीसीसीआई हमारे खिलाड़ियों को किस कैटेगरी में कितनी सैलरी दे रहा है उस पर बात करते हैं। तो जो हमारी सबसे नीचे वाली कैटेगरी है वो है सी, जिसमें 1 करोड़ रुपए भैया सालाना मिल रहे हैं आईएनआर में। अब सोचिए इनकी जो सबसे नीचे कैटेगरी डी आती है उसका अगर कंपैरिजन हो, 40 लाख रुपए ये दे रहे हैं और हमारे खिलाड़ियों को मिल रहे हैं इस कैटेगरी में 1 करोड़, तो सबसे नीचे वाली कैटेगरी में 60 लाख रुपए का फर्क है भाई साहब। इससे ऊपर चलते हैं हम। भारत में बी कैटेगरी में जो खिलाड़ी आते हैं उनको मिल रहे हैं 3 करोड़ रुपए, और इनकी जो सी कैटेगरी है, जो इससे मैच खाती हुई कैटेगरी है, डिफरेंस उसके सामने भाई साहब 3 करोड़ और 40 लाख रुपए ही इनके सी कैटेगरी वालों को मिल रहे हैं। तो अब सोचिए 3 करोड़ और 40 लाख रुपया कितना फर्क हो गया है। तो 2 करोड़ 60 लाख रुपए का फर्क इस कैटेगरी में आ गया। अब इससे ऊपर चलते हैं साहब, जो ए कैटेगरी है भारत की उसको मिलते हैं 5 करोड़ रुपए, और इनकी जो बी कैटेगरी है, मतलब इससे मैच खाने वाली जो कैटेगरी है, उनको मिल रहे हैं 1.01 करोड़, यानी कि 4 करोड़ रुपए का डिफरेंस इस कैटेगरी में। अब हमारी जो सबसे ऊंची कैटेगरी है ए प्लस, उसको 7 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, और इनकी जो सबसे ऊंची कैटेगरी है जिसमें बाबर आजम और रिजवान आते हैं उनको मिल रहे हैं 1.5 करोड़ रुपए। तो भाई साहब यहाँ पे जो फर्क आया निकल के वो आया है 5.5 करोड़ रुपए का। हमारी जो सबसे ऊंची ए प्लस कैटेगरी है उसमें जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली और रोहित शर्मा और जडेजा आते हैं, रविंद्र जडेजा आते हैं। तो फर्क साफ है, फर्क समझना चाहिए हमें, और खासकर पाकिस्तानियों को कि देखिए भैया औकात का फर्क है। कितना पैसा इंडियंस को मिल रहा है, कितना पैसा मिल रहा है पाकिस्तानियों को। वैसे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को बहुत खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको ज्यादा ही मिल रहा है, और सबसे बड़े नाम है बाबर आजम और रिजवान, जिनको सबसे ऊंची कैटेगरी में रखा हुआ है। 1.5 करोड़ रुपए इनको दे रहे हैं, जो मेरे ख्याल से डिजर्विंग है नहीं। जिस तरह का परफॉर्मेंस ये दे रहे हैं पिछले 2-3-4 साल से, शायद इनकी जो कैटेगरी है वो नीची होनी चाहिए थी, और कुछ दूसरे खिलाड़ियों को इन्हें ऊपर लाना चाहिए था। लेकिन साहब ठीक है, वहां के बोर्ड की कुछ ये खासियत है, वो इसी तरह से चलता है। तो आपको क्या लगता है, आप क्या भारतीय क्रिकेट और क्रिकेटर्स की सैलरी से खुश हैं, या पाकिस्तान की जो सैलरी है आपको ठीक लग रही है? कमेंट करके अपनी राय जोड़ दें, और इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।